कभी कभी मैंने खुद को देखा है और सोचा है मैं सेम साइकिल में ही क्यों फंसा हूं। सेम थॉट्स, सेम हैबिट्स, सेम टायर्ड माइंड। और सबसे बुरी बात, कभी कभी लाइफ में फिजिकली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी मेंटली अंदर से सब कुछ हैवी फील होता है। कुछ साल पहले मुझे लगता था लाइफ चेंज करने का मतलब होता है 5 बजे सुबह वेकअप, मोटिवेशन फोर्स करना, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखना। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आई। मोस्ट पीपल फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लेजी हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि ह्यूमन माइंड एक्चुअली काम कैसे करता है। और ये 7 चीजें सिर्फ मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं की, इन्होंने मेरी थिंकिंग चेंज की, मेरी फीलिंग्स चेंज की, और हत्ता कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं वो भी चेंज कर दिया। और इनमें से कुछ चीजें इतनी सिंपल लगती हैं कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि वो कितनी पावरफुल हैं जब तक तुम उन्हें खुद ट्राई नहीं करते। मैंने सुबह उठते ही फोन टच करना बंद कर दिया। ये सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, बट ऑनेस्टली इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लाइफ चेंज की। मोस्ट लोग सुबह उठते ही ये सब करते हैं। नोटिफिकेशंस चेक, इंस्टाग्राम ओपन, रील्स देखना, मैसेजेस रिप्लाई, और उनका ब्रेन प्रॉपरली वेकअप होने से पहले ही नॉइस से फिल हो जाता है। मुझे रियलाइज हुआ मेरा माइंड कभी पीसफुल स्टार्ट लेता ही नहीं था। हर सुबह मैं दुनिया को अपने ब्रेन का एक्सेस दे देता था खुद से कनेक्ट होने से पहले। फिर मैंने एक सिंपल चीज ट्राई की। सुबह उठने के फर्स्ट 30 मिनट, नो फोन, नो स्क्रॉलिंग, नो म्यूजिक, बस साइलेंस, वाटर, सनलाइट। और धीरे धीरे मेरा माइंड हल्का फील होने लगा। लेस एंग्जाइटी, लेस मेंटल प्रेशर। क्योंकि सुबह तुम जो पहली चीज कंज्यूम करते हो वो क्वाइटली तुम्हारा पूरा मूड शेप करती है। मोस्ट पीपल टायर्ड उठते नहीं हैं, उनका ब्रेन ओवरलोडेड उठता है। मुझे समझ आया कि कामनेस कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत टाइम तक मुझे लगता था कॉन्फिडेंट लोग लाउड होते हैं, लेकिन फिर मैंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। रूम में सबसे रिस्पेक्टेड लोग यूजुअली सबसे काम होते थे। वो खुद को प्रूव करने के लिए रश नहीं करते थे, हर चीज पर इमोशनल रिएक्ट नहीं करते थे, ज्यादा बोलते भी नहीं थे। और पता नहीं क्यों उनकी साइलेंस ही उन्हें पावरफुल बना देती थी। तब मुझे समझ आया, रियल कॉन्फिडेंस एनर्जी नहीं होती, वो कंट्रोल होता है। एक काम नर्वस सिस्टम लोगों की नजरों में तुम्हारी इमेज चेंज कर देता है। तुम्हारा चलना चेंज होता है, तुम्हारा बोलना चेंज होता है, इवन तुम्हारा फेस भी डिफरेंट लगने लगता है। मोस्ट पीपल कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, बहुत कम लोग काम फील करना सीखते हैं। तुम्हारा रूम तुम्हारे माइंड को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अफेक्ट करता है। इस बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट स्लोली तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाता है। जब मेरा रूम मेसी था, मेरा माइंड भी मेसी फील करता था। मुझे लगता था रूम क्लीन करने से लाइफ थोड़ी चेंज होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बहुत कुछ करता है। तुम्हारा ब्रेन सब नोटिस करता है, डार्कनेस, नॉइज, डर्टी सराउंडिंग्स, केओस। और कुछ टाइम बाद तुम्हारा माइंड भी वही एनर्जी मैच करने लगता है। इसलिए मैंने स्मॉल चेंजेस किए। क्लीन डेस्क, लेस नॉइज, मोर लाइट, लेस क्लटर। और वियर्डली फोकस नेचुरली बेटर फील होने लगा, विदाउट फोर्सिंग माई सेल्फ। क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन ईजियर हो जाता है। तुम अपने गोल्स नहीं बनते, तुम धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग्स बन जाते हो। मैंने हर प्लान सबको बताना बंद कर दिया। ये रियलाइजेशन थोड़ा पेनफुल था। जब भी मुझे मोटिवेशन आती थी, मैं सबको सब कुछ बता देता था। न्यू गोल्स, न्यू हैबिट्स, बिग ड्रीम्स। और पता नहीं क्यों
बात करने के बाद ही मोटिवेशन डिसअपीयर हो जाती थी। बाद में मुझे रीजन समझ आया। जब तुम गोल्स बहुत जल्दी अनाउंस कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन काम कंप्लीट होने से पहले ही रिवॉर्ड फील कर लेता है। तुम इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करते हो विदाउट अर्निंग इट। इसलिए बहुत सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। अब मैं अलग मूव करता हूं। लेस टॉकिंग, मोर डूइंग। क्योंकि कुछ चीजें साइलेंस में बेटर ग्रो करती हैं। मैंने बिना म्यूजिक के वॉक करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये बहुत बोरिंग लगा, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि मुझे एक स्कैरी चीज रियलाइज हुई। मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया था हर सेकंड साइलेंस से एस्केप करने के लिए। वॉक करते वक्त म्यूजिक, खाना खाते वक्त वीडियोस, सोने से पहले स्क्रोलिंग। मेरा माइंड कभी रेस्ट ही नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने बिना हेडफोन्स वॉक करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो थॉट्स सामने आने लगे जिन्हें मैं सालों से इग्नोर कर रहा था। बैड थॉट्स नहीं, रियल थॉट्स। लाइफ के बारे में, फियर, फ्यूचर, हैप्पीनेस। और बहुत टाइम बाद मेरा ब्रेन क्लियर फील हुआ। मोस्ट लोग साइलेंस से नहीं डरते, वो साइलेंस में खुद से मिलने से डरते हैं। तुम्हारा ब्रेन वही मान लेता है जो तुम रिपीट करते हो। इस चीज ने ऑनेस्टली मेरा खुद से बात करने का तरीका चेंज कर दिया। क्योंकि मैंने नोटिस किया लोग कितनी बार बोलते हैं, मैं ऑकवर्ड हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अनलकी हूं। और सालों तक रिपीट करने के बाद वो वैसे ही बनने लगते हैं। तुम्हारा ब्रेन ट्रुथ से ज्यादा रेपिटेशन सुनता है। अगर तुम वीकनेस रिपीट करते रहते हो, तुम्हारा माइंड उसके अराउंड आइडेंटिटी बिल्ड कर लेता है। लेकिन ऑपोजिट भी ट्रू है। जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, आई विल फिगर इट आउट, मैं इंप्रूव हो रहा हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, तो धीरे धीरे मेरे एक्शंस भी चेंज होने लगे। तुम्हारा माइंड हमेशा सुन रहा होता है, इवन जब तुम्हें लगता है कोई नहीं सुन रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल एग्जॉस्शन है। आजकल मोस्ट लोग फिजिकली टायर्ड नहीं होते, वो मेंटली ओवरस्टिम्युलेटेड होते हैं। टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच स्क्रोलिंग, टू मच नॉइज। ब्रेन को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता। और इसी वजह से लोग बिना कुछ किए भी एग्जॉस्टेड फील करते हैं। मैंने स्टिम्युलेशन से स्मॉल ब्रेक्स लेना स्टार्ट किया। कुछ टाइम नो फोन, नो कांस्टेंट कंटेंट, नो यूजलेस नॉइज। और धीरे धीरे लाइफ स्लोअर फील होने लगी, पीसफुल, क्लियर। आज के टाइम में पीसफुल माइंड ऑनेस्टली एक सुपर पावर बन चुका है। एंडिंग एंड ऑफ द डे, लाइफ यूजुअली एक बड़े मोमेंट से चेंज नहीं होती। वो स्मॉल साइकोलॉजिकल शिफ्ट से चेंज होती है जिन्हें स्टार्टिंग में कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन एक दिन तुम सडनली रियलाइज करते हो, तुम्हारा माइंड डिफरेंट फील करता है, तुम्हारी रिएक्शंस चेंज हो गई हैं, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो गई है, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। और सबसे स्ट्रेंज चीज, ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ अनफेमिलियर फील होने लगता है। शायद रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब किसी और बनना कभी था ही नहीं। शायद उसका मतलब सिर्फ इतना था कि वो सब रिमूव करना जो तुम्हें खुद से डिस्कनेक्टेड कर रहा था।